ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। साल में आने वाली सभी एकादशी में से पापांकुशा एकादशी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मृत्यु के बाद भक्त के साथ भक्त के पूर्वजों को भी मोक्ष की मिल जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मानसिक शांति, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवंचित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में ही नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य साई धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगने नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवास तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहजी में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। और ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्राचीन समय में विंध्यवर्त पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उसे बहेलिये ने
यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पापांकुशा एकादशी का व्रत किए जाने लगा। जो लोग भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत करना जरूर चाहिए। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करें और उन्हें धूप दीप नारियल फल फूल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन व्रती रात के समय में जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन विधिवत पूजा करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। उसके बाद पारण मुहूर्त का ध्यान रखते हुए व्रत खोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह चालीसा विष्णु जी को प्रिय है। श्री विष्णु चालीसा का पाठ पढ़ने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। श्री विष्णु चालीसा दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर्णन करूँ दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मत लोभ न गाजे, काम क्रोध मत लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनोरंजन, तनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाशकर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देनु बन तुम्ही पुकारा, तब तुम रूप का राम का धारा। बाहर उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्यक्ष को मार गिराया। धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलक असुर नंदन ध्वंस मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेद्रों को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खली नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलधर अति बदलाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत तीन दनुजु सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश अधिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरू सकल संताप हमारे, कृपा करू हरि सिरजन हारे। देखूं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सूर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन लावे अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणजन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री चालीसा संपूर्णम।